हीरो। एक समय की बात है, सूर्यास्त होने वाला था और जितने भी पशु पक्षी थे वो सब अपने घर की ओर, अपने घोंसले की ओर बढ़ते जा रहे थे। शाम के उस समय में गांव की 4 स्त्रियां कुछ घड़े को लेकर पानी भरने के लिए आई। जब वो पानी भरकर घर की ओर लौटने का वक्त हुआ तो कुछ समय वहां पर विश्राम करते हुए उन्होंने बातें की। बातें किसकी की? अपने बच्चों की। तो पहली स्त्री जो थी उसने अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में बताते हुए ये कहा कि मेरा बेटा जो है वो बहुत सुरीला गाता है, उसकी गायन जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है, सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। पास में खड़ी 3 स्त्री अभी बाकी थी। जब पहली स्त्री के बेटे की प्रशंसा सुनकर तो दूसरी स्त्री भी बोली कि बहन सही कहा, मेरा बेटा भी बहुत शक्तिशाली बलवान है, उसके शरीर में बहुत शक्ति है, स्फूर्ति है और वो दिखने में भीम जैसा दिखाई देता है। जब 2 स्त्रियों ने आपस में अपने बेटे की प्रशंसा करी तो भला तीसरी स्त्री भी क्यों अपने आप को रोक ली। उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहन मेरा जो बेटा है ना वो भी बहुत होशियार है, इतना होशियार है कि अगर उसको किसी तरीके का कोई पाठ्यक्रम दे दिया जाता है तो वो उसको कंठस्थ याद कर लेता है, माना कि उसके शरीर पर, उसके जीवा पर सरस्वती विराजमान है। आता है चौथी स्त्री का नंबर। 3 स्त्रियों की बातें सुनकर जो चौथी स्त्री थी वो चुपचाप खड़ी रही। तीनों स्त्रियों को जब चौथी स्त्री ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया तो जो 3 स्त्रियां थी उन्होंने उस चौथी स्त्री से पूछा कि बहन आपने अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। तो उस चौथी स्त्री ने जो जवाब दिया उसने कहा कि देखो भाई बहन, आपका बेटा जो है वो बहुत अच्छा गायक है परंतु मेरा बेटा बहुत अच्छा गायक नहीं है। आपका बेटा एक शक्तिशाली बलवान व्यक्ति है जिसमें भीम जैसी ताकत है परंतु मेरे बेटे में नहीं है। तीसरी स्त्री को बताते हुए उसने कहा कि आपका बेटा कंठस्थ याद कर लेता है हर एक पाठ्यक्रम को और उसके जीवा पर माना कि सरस्वती विराजमान है, लेकिन ऐसा मेरे बेटे में नहीं है। जब तीनों स्त्रियों ने गॉसिप अपनी सुन ली, बातें सुन ली और चौथी स्त्री का किसी भी प्रकार का कोई अपने बेटे के विषय में उद्बोधन नहीं आया तो वो घड़े को लेकर आगे बढ़ती हुई चली गई। चलती जा रही थी, उस घड़े को, पानी के भरे हुए मटके को जो सिर पर रखकर जा रही थी तो रास्ते में पहली स्त्री का बेटा एक मधुर बांसुरी से अपनी धुन को बजाता हुआ आता हुआ प्रतीत हुआ। तो वो पहली स्त्री बोली कि देखो बहन, मेरा बेटा कितना अच्छा गाता है, उसकी कितनी मधुर आवाज है। और वो बच्चा अपनी मां और उन बची हुई 3 स्त्रियों के पास से गुजर गया, आगे चलता गया। जब वो स्त्रियां आगे जाती हैं तो दूसरी स्त्री का जो बेटा बलवान था उसको भी महसूस हुआ कि मेरा बेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसने भी अपने बची 3 स्त्रियों से कहा कि बहन देखो, मुझे मेरा बेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो देखो दिखने में कितना शक्तिशाली है, कितना बलवान है। और वो भी बच्चा अपनी मां के पास से गुजर गया। आता है तीसरी स्त्री की बात। वो बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हुआ, विद्यालय से लौटता हुआ, हो सकता है शायद वो किसी ट्यूशन को लेकर वापस लौट रहा हो, तो ऐसा लौटते हुए अपने बस्ते के साथ दिखाई दिया। तो तीसरी महिला ने कहा कि देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, वो शिक्षा ग्रहण कर अपने घर की ओर वापस आ रहा है और जो भी याद करता है उसको कंठस्थ याद हो जाता है। इत्तेफाक से वो स्त्रियां चारों मिलकर जब आगे बढ़ती रही तो चौथी स्त्री का बेटा भी आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही चौथी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई दिया तो वो अपनी मां के पास रुका और बोला कि मां, ये पानी का भरा हुआ घड़ा मुझे दे दो और मैं इसको ले जाऊंगा। वहां पर खड़ी हुई एक बूढ़ी महिला जो ये सब घटनाएं उन स्त्रियों की देख रही थी, वो बोली कि महिला बहनों, सच्चा हीरा तो इस चौथी स्त्री का ही बेटा है जिसने अपनी मां के कंधे पर, अपनी मां के सिर पर रखे हुए उस पानी के घड़े के वजन को देखकर स्वयं उठा लिया।
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को भी उस तरीके से बनना चाहिए। माना कि आप में उस तरीके की शक्ति है, माना कि आप में उस तरीके के कंठस्थ याद करने का ठीक है एहसास है, माना कि आप में उस तरीके से गायन क्षमता है, लेकिन हमें बनना है उस माँ के बेटे की तरह जिसने अपनी बेटे की प्रशंसा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने उस बेटे ने उन 3 महिलाओं को नतमस्तक कर दिया, झुका दिया, किसे कि अपनी माँ के सारे वजन को लेकर, जो कि वो महिला कहां से पानी भरकर अपने घर तक जा रही होगी। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि हमें अपने परिवार के साथ रहकर, ठीक है आप कितना भी होशियार हो, कितना भी परिवार हमारा अच्छा हो, लेकिन हमें अपने माँ के बोझ को, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस सृष्टि में लेकर आया है, जिसने हमें इस दुनिया में शिक्षा ग्रहण कराई, जिसने हमें इस दुनिया में जीना सिखाया, हमें उसके लिए हर समय कैसे रहना है, खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप आपका बोझ लेकर जा रहे हैं और आप उनको देखकर हट जाओ, क्योंकि आपके कांधों पर उनका बहुत सारा वजूद होता है। उन्होंने आपको इसलिए बड़ा किया है या वो इसलिए आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हैं कि आप उनकी आगे की जो दिशा है, जो रास्ता है, वो आप खोल सको। थैंक यू एवरीवन।